लोगों को समझ में आती नहीं, बड़ी कठिन है। ये बात समझना बहुत कठिन है कि अगला जन्म लेना बंद करो, क्योंकि लोगों का चिंतन का स्तर अलग है। वो तो ये सोचते हैं बस ये संसार है, सब कुछ यहीं खाओ पियो मजा करो, यहीं सारे सुख हैं। अगर जन्म नहीं लेंगे तो फिर सारे सुख खत्म हो जाएंगे, फिर क्या मतलब? फिर कोई जब सुख ही नहीं मिलेगा तो क्या मतलब? इसलिए ये समझना थोड़ा कठिन लगता है कि अगला जन्म ही ना लिया जाए। परंतु बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे तो ये बात धीरे धीरे समझ में आ सकती है कि हाँ, जन्म लेना जहां सुख का कारण है वहां दुख का भी कारण है। जन्म लेने पर दोनों आते हैं, सुख भी आता है दुख भी आता है। सुख कम मिलता है, दुख अधिक मिलता है। पहले इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। दो दो प्रकार का सुख दुख होता है, एक शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर संसार में सुख अधिक है। क्या बोला? सुख अधिक। मानसिक स्तर पर संसार में दुख अधिक। अब लोग शारीरिक सुख पर ध्यान देते हैं, इसलिए उनको लगता है संसार में बहुत सुख है। मानसिक सुख दुख पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए उनको समझ नहीं आता कि दुख अधिक है। ये बात समझ में नहीं आती। अगर मानसिक दुखों पर भी चिंतन विचार करें, मनन करें, तो ये बात समझ में आ सकती है कि मानसिक स्तर पर दुख अधिक है। खाना पीना, मौज करना, अच्छे कमरे में रहना, बढ़िया बिस्तर धुला हुआ हो, पंखा कूलर एसी हीटर सब कुछ सुविधा हो तो ठीक है, ये शारीरिक सुख है। खाना पीना, पार्टी, नाच गाना, गीत संगीत सब कुछ हो तो ये शारीरिक सुख है, वो ठीक है। पर जो मानसिक दुख है, चिंता, तनाव, टेंशन, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, ये सारे मानसिक दुख है। ये भी तो परेशान करते हैं ना? हाँ या ना? करते हैं। एक दिन करते हैं या हर रोज? हर रोज तंग करते हैं। इसमें संडे की भी छुट्टी नहीं कि आज संडे, आज तो टेंशन नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं। टेंशन तो संडे को भी होती है, मंडे को भी होती है, सब दिन होती है, और सुबह से रात तक होती है, पूरा दिन चलती है। सुबह नींद खुलते ही टेंशन शुरू हो जाती है, कोई ना कोई, और रात को सोने तक चलती रहती है। तो इस बात पर विचार नहीं करते लोग। इस पर विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, दुख भी है और दुख अधिक है। फिर धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी। तो मनोविज्ञान का नियम है कि जहां व्यक्ति को सुख दिखता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है, हाँ या ना? और जहां दुख दिखता है वहां से दूर हटता है, पीछे हटता है। अभी लोग संसार की ओर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? यहां सुख दिख रहा है इसलिए भाग रहे। ये सुख थोड़ी देर का है, क्षणिक सुख है, 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, फिर खत्म। और जो चिंता है, तनाव है, टेंशन है, राग द्वेष, ईर्ष्या, जलन, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, ये बहुत समस्या है भारी। ये पूरे दिन चलती है, हर रोज चलती है। कभी कभी इतनी बढ़ जाती है रात को नींद ही नहीं आती। 2-2, 3-3 घंटे तक नींद नहीं आती रात को। व्यक्ति इन्हीं विचारों में उलझा रहता है, उसकी नींद भी खराब हो जाती। तो जब इस पर विचार करेंगे तो फिर यहाँ से हटने की बात सोचेंगे कि यहाँ संसार में बहुत सारा दुख भी है, इससे बाहर निकलना चाहिए। फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। तो जब ये समझ में आएगा फिर इस संसार से वैराग्य होगा, इस तत्व ज्ञान से वैराग्य होगा, और ईश्वर का चिंतन भी साथ साथ करना होगा। ईश्वर का चिंतन करेंगे तो उसके गुण समझ में आने लगेंगे।
ईश्वर में सुख दिखने लगेगा। जब ईश्वर के गुणों पर विचार चिंतन करेंगे तो फिर उसमें सुख और लाभ दिखाई देने लगेगा। अभी तो 22 घंटे तो संसार में रहते हैं, 22 क्या 23 घंटे रहते हैं, और शायद कई तो 24 घंटे ही संसार में रहते हैं। ईश्वर का विचार ही नहीं करते। कोई करता भी है तो 5-10 मिनट, 15-20 मिनट, आधा घंटा बस। तो 22-23 घंटे तो संसार में ही रहते हैं। ईश्वर चिंतन तो 1-आध घंटा मुश्किल से हो पाता है। तो जिसका चिंतन 23 घंटे करेंगे उसका प्रभाव अधिक होगा या 1 घंटे वाले का? 23 घंटा। इसलिए दुनिया को, लोगों को संसार के सिवा कुछ समझ ही नहीं आता। ईश्वर भी है, वो भी अच्छा है, उसमें भी गुण हैं, लाभकारी है, ये समझ में नहीं आता। तो हम ये कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं कि आप संसार के काम भी करो, 20 घंटा संसार के काम करो, 2-4 घंटे तो भगवान के लिए कुछ समय निकालो। 20 घंटा संसार के लिए, 4 घंटा ईश्वर के लिए, इतना तो निकालो अध्यात्म के लिए। तो फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और लंबा समय लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे बात बनेगी। तो ये दोनों काम करने, एक तो संसार में दुख देखना, दोहराएंगे, जितना भी दिन में फुर्सत मिले उसमें आधा समय, फुर्सत जितनी मिले उसमें आधा समय तो संसार में दुख देखें। इसमें दुख है, इसमें दुख है, इसमें झंझट है, इसमें टेंशन है, इसमें परेशानी, ऐसे सोचें। और आधा समय ईश्वर के गुणों का चिंतन करें। मान लो 2 घंटा फुर्सत मिलती है तो 1 घंटा संसार में दुख देखें, 1 घंटा ईश्वर में सुख देखें, ऐसे करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा, वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि संसार कैसा और ईश्वर कैसा। और जैसे जैसे तत्व ज्ञान होगा वैसे वैसे वैराग्य होगा। संसार में दुख समझ में आएगा, वहां से रुचि कम होने लग जाएगी, धीरे धीरे रुचि कम होती जाएगी, राग आसक्ति कम होती जाएगी। और जैसे जैसे ईश्वर के गुण समझ में आएंगे उसमें रुचि बढ़ती जाएगी। ये दोनों काम करने, इन दोनों को मिलाकर वैराग्य कहलाता है। जैसे सिक्का होता है ना, सिक्का, कॉइन, 1 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का, उसके 2 साइड्स होते हैं। तो ये वैराग्य के सिक्के की 2 साइड है। संसार से रुचि कम करना, ईश्वर में रुचि बढ़ाना, ये 2 सिक्के हैं, 2 साइड्स हैं, दोनों काम करना, फिर वैराग्य ठीक होगा। और फिर ईश्वर में रुचि बढ़ती जाएगी और हम फिर उस तरफ, मोक्ष की तरफ आगे चलें। तब ये बात दिमाग में बैठेगी, अगला जन्म लेना बंद करो, क्योंकि जन्म लिया तो दुख, यही तो दुख का कारण। तीसरी बात थी हानम। हानम का अर्थ है दुख से छूटने की स्थिति। जब दुख छूट जाएगा तो क्या स्थिति होगी? तो ये स्थिति होगी, शरीर धारण करना बंद हो जाएगा और आत्मा इन 3 शरीरों से अलग हो जाएगा। शरीरों से अलग हो जाना, दुखों से अलग हो जाना, ये हानम, ये दुख से छूटने की स्थिति है। 3 शरीर कौन कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। बोलिए। स्थूल शरीर ये दिख रहा है, सर से पांव तक सामने दिख रहा है, ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर इसके अंदर है, उसमें 18 चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, ये 18 चीजों का बंडल सूक्ष्म शरीर। और इन दोनों शरीरों का उपादान कारण प्रकृति, वो कारण शरीर। इन दोनों का वो उपादान कारण है, इसलिए उसका नाम भी कारण शरीर। तो ये 3 शरीर छूट जाएंगे और आत्मा अलग हो जाएगा, इसका नाम है मोक्ष। इन सब से अलग हो जाएगा। और जब इन शरीरों से अलग हो जाएगा तो ईश्वर के साथ जुड़ेगा। जुड़ने का मतलब सिर्फ कनेक्शन है, घुल मिलकर एक नहीं हो जाएगा। कल भी इस पर लंबी चर्चा चली थी। मोक्ष में जीवात्मा परमात्मा में घुल मिलकर एक नहीं होगा, उसका अस्तित्व परमात्मा से अलग रहेगा। घुल मिलकर एक क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें से उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए।
जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वो बाद में उसी में विलीन हो जाती। जैसे ये शरीर पंचमहाभूत से बना, तो मरने के बाद पंचमहाभूत में विलीन हो जाएगा। आत्मा ईश्वर से तो उत्पन्न हुआ नहीं, वो तो अनादि है। इसलिए प्रलय के बाद भी, मोक्ष के बाद भी वो आत्मा परमात्मा से अलग ही रहेगा, उसमें घुल मिलकर एक नहीं होगा। हाँ, उसका कनेक्शन हो जाएगा। आज हमारा शरीरों के साथ कनेक्शन है, तो शरीरों से प्राप्ति हो रही है, गुण सुख धर्म की, सुख दुख की, या जो भी प्राप्ति हो रही है वो शरीर से संबंध है, तो शरीर से जो आ रहा है वो हमको मिल रहा है। जब ईश्वर से संबंध होगा तो ईश्वर से जो मिलेगा वो मिल जाएगा। ईश्वर से आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस प्रकार से मोक्ष में दुख हट जाएगा और सुख मिलेगा। ये स्थिति है मोक्ष में। ये है मोक्ष, तीसरी बात। और चौथी बात, मोक्ष का उपाय, स्थानोपाय, वो है तत्वज्ञान, विवेक, ख्याति। तीन तत्वों को अलग अलग समझना, जैसा है वैसा समझना है, और वैसा समझकर फिर वैसा व्यवहार करना है, आचरण करना है। उसका नाम है विवेक, ख्याति। ये मोक्ष का उपाय है। नहीं बताता।